जीवन अनमोल है। इस जीवन को बनाने के लिए प्रकृति ने कितने फुर्सत से मानव जीवन बना के धरती में भेजा हुआ है, ताकि जो प्राकृतिक संसाधन इस धरा के लिए इस प्रकृति ने दिए हैं उनका उपभोग मानव जीवन कर सके। जब से जीवन इस धरा में आया और अंतिम सांस तक न जाने मानव कितनी परीक्षाएं देते हैं। कई परीक्षाएं सफलताओं की सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं और कई परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं जो मन को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हैं। लेकिन मेरी दृष्टि से सबसे बड़ी परीक्षा आत्मविश्वास की होती है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है और कोई भी काम आप अगर आत्मविश्वास से कर रहे हैं तो निश्चित तरीके से सफलताएं आपको मिलेंगी। अभी 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। सभी बच्चे मेहनत से प्रश्न पत्र देने के लिए अपने परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे और वहाँ पर अपने सूझबूझ अनुभवों से अपने प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। लेकिन कतिपय कारणों से हो सकता है कि आप वो जो प्रश्न पत्र प्रश्नदाता ने बना करके दिए हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं या उसका आंसर आप दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे क्या कर लेते हैं कि मेरा परीक्षा फल गलत चला गया है तो गलत स्टेप ले लेते हैं। आप जानते हैं इस जीवन को बनाने के लिए इस प्रकृति ने कितने तरीके से इस खूबसूरत जीवन को बना के रखा है। क्यों हम गलत स्टेप उठाए? कोई बात नहीं। असफलताएं अगर लगती हैं बात तो सफलताएं भी तो हमारे इंतज़ार करती हैं। हमें सफलताओं को और ध्यान देना चाहिए। और परीक्षाएं तो एक आत्मविश्वास जगाने का एक जरिया है। अपने अंदर कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ाने का है। और उस मनोबल बढ़ाने के लिए परीक्षा की जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप परीक्षा में सफल ही हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है तो न जाने जीवन की कितनी परीक्षाओं को आप सफल बना लेंगे। तो मेरे सभी छात्र छात्राओं से जो बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप लगन से, मेहनत से और एकाग्र मन से अपनी परीक्षा को हल कराएंगे। प्रश्न पत्रों को सोच समझ करके और जो आपका आता है उसका उत्तर लिखेंगे। ये कथा भी नहीं घबराइए कि मेरा परीक्षा फल का अंजाम क्या होगा। आप ये सोचिए कि मेरा परीक्षा फल अच्छा होगा। और जब आपने ये आत्मविश्वास से ये चीज़ें की हैं तो निश्चित तरीके से सफलताएं आपको मिलेंगे। और मैं एक अनुरोध और भी करना चाहूँगा। पर्वतीय अंचलों की जो विद्यालय हैं, गांव दूर दराज रहते हैं और परीक्षाएं चल रही हैं, सुबह बच्चे अगर आते हैं तो मेरे जितने भी टैक्सी वाले हैं या जिनकी गाड़ियां हैं, तो अगर कोई बच्चा परीक्षा केंद्र तक आ रहा है तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे। शहरी क्षेत्रों में तो यह है कि वहां विक्रम मिल जाएंगे, वहां पर गाड़ियां मिल जाएंगे, यानी कि सुविधाएं हैं। लेकिन ग्रामीण और पर्वतीय अंचलों में अगर हम देखते हैं तो ये सुविधाएं हमारे पास नहीं होते हैं। तो मैं जितने भी वाहन स्वामी होंगे उनसे निम्न अनुरोध करूंगा कि आपको अगर कोई बच्चा परीक्षा देने के लिए दिखता है तो निश्चित तरीके से उसको जो है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने का आप मदद करेंगे। और शाम को जो ऐसे ही प्रश्न पत्र बच्चे छोड़ के जाते हैं तो उनको घर तक पहुंचाने की भी मदद करेंगे। क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन हमारे दूसरों के लिए भलाई के लिए आया है। तो निश्चित तरीके से जब दूसरों की भलाई के लिए जीवन आया है तो जीवन का जो भी क्षण मिले उसको हमको भलाई करना चाहिए, ताकि परमात्मा ने जिस उम्मीदों से मानव जीवन को इस धरा पे भेजा हुआ है उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतर पाएँ। तो मैं सभी जो मेरे छात्र छात्राएं हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, आप आत्मविश्वास से परीक्षा दीजिए। कदापि जो है कि आप विचलित ना हो। परीक्षा केंद्र में जाकर के आप मनोबल से जो है कि अपना प्रश्नों का हल करें, प्रश्न पत्र सॉल्व करें दृढ़ निश्चय से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रकृति देवता आपको सफलता ज़रूर देगी। पुनः जो है कि वाहन स्वामियों से, गाड़ी वालों से, टैक्सी वालों से, ये वालों से यह अनुरोध करूँगा, बस वालों से, कि कोई भी बच्चा अगर परीक्षा देने के लिए आपको दिखता है तो ज़रूर आप उसको जो कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचाइए। क्योंकि आपकी ये छोटा सा प्रयास उस बच्चे के आत्मबल को बहुत बढ़ाएगा, जिससे वो अपने प्रश्न पत्र को जो है कि अपने आत्मविश्वास के जरिए जो है कि उसको कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी।